पीके, ये क्या कर रहे हो तुम? अब क्या किया मैंने? अच्छे बच्चे की तरह फाइल पढ़ रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ? रियली वो पेन है, कोई च्युइंगम नहीं है जिसको तब से चबा रहे हो। मैडम मैं पेन नहीं, एक तो हम वकील लोग ना किसी को भी बेवकूफ बना सकते हैं। मैं पेन नहीं चबा रहा हूँ, मैं ये च्युइंगम चबा रहा हूँ। पीके, that was disgusting. इसमें डिस्गस्टिंग क्या है? आपको चाहिए थोड़ी दूं? Just shut up, please. नमस्ते सर। अरे समीर चाचा कैसे हैं? बस ठीक है जी। सर ये आपका एफिडेविट तैयार हो गया था। मुझे लगा कि कल शायद आपको इसकी जरूरत पड़े। अरे चाचा आपको तकलीफ करने की क्या जरूरत थी? मैं खुद आ जाता। दीजिए। नहीं सर, इसमें तकलीफ की क्या बात है। वैसे सर मुझे आपसे एक काम भी था। हाँ हाँ बैठिए, बताइए। सर मेरे बेटे अमर को नौकरी चाहिए। उसकी पढ़ाई खत्म हो गई? हाँ जी सर, बस इस जून में इंजीनियरिंग की पढ़ाई खत्म हो जाएगी। वाह, मतलब बेटा जवान हो गया आपका। जी। अरे बेटा जब बड़ा हो जाए तो बाप को चिंता करना बंद कर देना चाहिए। अब तो आप आराम कीजिए, वो सेवा करेगा, आप मेवा खाओ बस। हाँ सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन सर मेरी एक छोटी बेटी है और आप तो जानते हैं कि ये इंजीनियरिंग की डिग्री विग्री से आजकल कुछ नहीं होता सर। जब तक आप मैनेजमेंट में कोई कोर्स ना कर लें तब तक नौकरी नहीं मिलती सर। अरे चाचा आप परेशान मत होइए, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ ये बात सही है कि आजकल लोग डिग्री विग्री नहीं देखते, लेकिन लोग आजकल मेहनत देखते हैं, काबिलियत देखते हैं। सर फिर आप ही कुछ बताइए ना, आपकी किसी कंपनी में पहचान हो जब वो अप्लाई कर सके। आपको तो पता है सर कि बगैर सिफारिश के आजकल नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है। आपके बेटे को नौकरी मिल जाएगी और बिना मेरी सिफारिश के मिलेगी। और वैसे तो हम हैं ही यहाँ, अगर कुछ जरूरत पड़ी तो हम कोशिश करेंगे। सर आपने सुना क्या? हाँ सुबह से मैडम की गालियां सुन रहा हूँ, और भी कुछ सुनना था? सर मैं इस बारे में बात नहीं कर रही, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। बॉम्ब ब्लास्ट हुआ? हाँ कहाँ? सर भूमि मॉल में किसी सुसाइड बॉम्बर के जरिए। रोशन कहाँ गया? रोशन एक काम करते हैं, पुलिस को बता देते हैं, वो हमारी हेल्प जरूर करेंगे। अमर तू श्योर तो है ना, पुलिस हमारी हेल्प करेगी क्या? आई एम डैम श्योर, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। देख अमर, मैं मरना नहीं चाहता है यार, इसीलिए तो मैं यहाँ हूँ। तू चिंता मत कर, तू बस यहाँ से निकल, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। रोशन जा।
किसी को कुछ हुआ तो नहीं? चाचा जी, अब अगर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है तो नुकसान तो होगा ही ना। वैसे कुछ इंजर्ड हुए हैं और कुछ की डेथ हो गई है और इसीलिए पूरे शहर में रेड अलर्ट कर दिया है। मेरी समझ में नहीं आता, ये बेगुनाहों का खून बहाकर तुमको क्या हासिल होता है? पता नहीं ये सब कब खत्म होगा। हाँ, समीर कदम कौन? क्यों, क्या हुआ इंस्पेक्टर? अच्छा तो तू है, बिठा गाड़ी में से। एक मिनट, लेकिन क्या क्या हुआ सर? थाने में आकर बात करो। अरे सर हुआ क्या है बताइए तो। हमने कहा ना पुलिस स्टेशन में। अरे ले जाओ इसे। पहले बताइए सही क्या हुआ? अरे साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब, साहब मैंने कुछ नहीं किया। लो एक और आ गया, या अपने लिए जगह ही नहीं है। जोरे क्या किया तूने? नहीं बोलेगा। अब थोड़ी देर में सब कुछ बोलने लगेगा। चल अब तेरी बारी है। मुझे एक फोन करना है साहब। बारे फोन कर लेना। साहब साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब, भगवान के लिए मुझे मारना नहीं साहब, मुझे मारना। दो डंडे लगेंगे ना, सब रट निकल जाएगी। चल मुझे लगता है हमें ये केस जरूर लेना चाहिए, पैसों के लिए नहीं और ना ही हम और शोहरत के लिए, बल्कि एक निर्दोष को न्याय दिलाने के लिए। किसी भी इंसान को टेररिस्ट करार देना ये सिर्फ उसके लिए गलत नहीं, बल्कि उसकी पूरी कौम, समाज और उसके परिवार के लिए, सबके लिए गलत है। तुम सही कह रही हो त्रिशा, एक निर्दोष की जान गई और अगर वो दोषी भी है तब भी बिना सच जाने उसको टेररिस्ट बुलाना ये तो बहुत ही गलत बात है। इससे न सिर्फ उसका नाम खराब होगा, उसके परिवार का जीना हराम हो जाएगा। मैं इस NNN नेटवर्क के खिलाफ केस जरूर लड़ूंगा। लेकिन इस लाइबल सूट का तुम्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं है और तुम्हें पता है ना तुम्हारी टक्कर किन लोगों के साथ है। वो कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, बड़े से बड़ा लॉयर हायर करेंगे। इट्स गोइंग टू बी अ टफ कंपटीशन। मैडम जब तक कंपटीशन टफ ना हो तब तक तो लड़ने का मजा ही नहीं। छोटे मोटे चूजों को तो मैं वैसे ही माफ कर देता हूँ। काका तुसी ग्रेट हो, तुसी टॉप हो, तुसी इंडिया दी होप हो। तुम्हारी कॉफी पी के तो अरे मेरी कॉफी कहाँ है? तुमको कॉफी नहीं मिलेगी। अरे क्यों गरीब के पेट पे लात मार रहे हो? मैंने क्या किया है? अरे वाह भोले भंडारी, तुम तो कभी कुछ करते ही नहीं हो। अरे इस बार क्या किया है? एक आतंकवादी का केस ले रहे हो और पूछ रहे हो क्या किया? गद्दारी कर रहे हो आप, गद्दारी। तुम जैसे लोग इस देश में हो ना तो इस देश का भविष्य पता नहीं क्या होगा। काका हमारे देश का भविष्य तो हमारे बच्चे हैं, हमारे नौजवान। और अगर ऐसे ही किसी नौजवान को बिना सच जाने कोई टेररिस्ट बुलाएगा तो ये तो गलत बात हुई ना। ये हमारे देश का कानून, हमारी पुलिस, हमारी मीडिया हम लोगों की मदद करने के लिए, आम जनता की सेवा के लिए, उन्हें परेशान करने के लिए नहीं। हमको समझ में नहीं आ रहा, जो समझ में आ रहा तो बता दिया। कॉफी नहीं मिलेगी बस। लेक्चर दे रहा। सर, अब आपने आगे क्या सोचा है? सोच रहा हूँ कि मिस्टर ग्रेवाल से जाकर मिल। सर, मिस्टर गरेवाल नहीं, दी ग्रेट गरेवाल। आपको लगता है कि वो अपने बिजी शेड्यूल में आपसे मिलेंगे? सर, Yes. मिस्टर वीके इज हियर। Yeah, please send him in. ओके सर। मिस्टर ग्रेवाल सर, Advocate Vikram Grewal. Sit down, विके। आज का गैजेट देखा तुमने? वो मैंने फोर्स किया था। इतने दिनों बाद आज गैजेट में आया। जिस देश में लोग इतने लेट लतीफ हों, उस देश का कुछ नहीं हो सकता। Nothing can be done. दुनिया के नक्शे पे छाप छोड़ने के लिए you need to have the commitment, you need to have the energy, the pace, the positivity, जो इंसान अपने आप से करे। और ये लोग इसे कॉन्स्टिट्यूशन का एक नया इंटरप्रिटेशन मान रहे हैं। Really. Anyway, you tell me, तुम मेरे पास किस चीज के लिए आए?
and I give you only 5 minutes. उसके बाद then I get a little uneasy. और अगर वो चैरिटी का केस हो तो you know. मैं यहाँ पे आपसे एक एडवाइस, मतलब एक 30 seconds सर. नहीं, मजाक कर रहा था. Please carry on. सर, मैंने NNN नेटवर्क पर गलत रिपोर्टिंग के लिए मुआवजे के लिए केस किया है। NNN नेटवर्क. विकी, are you all right? उसका मालिक वो कुमार पागल है, मर जाएगा लेकिन एक पैसा नहीं देगा। सब कुछ अपनी इज्जत पे लेता है। He's a crazy man. सर, वो क्रेजी है तो मैं भी क्रेजी 4 हूँ सर, इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूँ सर, आपकी एडवाइस लेने। विकी, हम कभी साथ तो थे नहीं, और तुम्हें याद है वो केस जो हमने साथ लड़ा था, बख्शी वाला केस, जहां तुमने बहुत मेहनत की थी लेकिन तुम वो केस हार गए थे। उसके बावजूद आई थिंक यू हैव अ वेरी वेरी ब्राइट फ्यूचर इन लॉ। आई रियली लाइक योर कमिटमेंट। वेल डन। तुम्हें अंदाजा भी है ये केस कितना टफ है, इसे जीतना नामुमकिन है। एनीवे, बताओ मुझे कि तुम ये जो मधुमक्खी है वो शेर का शिकार करने कैसे निकल गई? सर, ये केस उस ब्लास्ट से रिलेटेड है जो पिछले हफ्ते हुआ था। ओह, वो मॉल वाला ब्लास्ट। जी सर। तो व्हाट डज NNN नेटवर्क हैव टू डू विद दिस? सर, उस ब्लास्ट में जिस लड़के की मौत हुई थी, NNN नेटवर्क ने अपने चैनल पर उसे टेररिस्ट बुलाया, और इसीलिए मैंने उन पर 10 करोड़ के मुआवजे का केस किया। कौन सा लड़का? सर, वही लड़का जो बैग लेकर भागा था जिसमें बॉम्ब थी। ओके। भूमि मॉल में इस भयानक बॉम्ब ब्लास्ट में अब तक 20 लोगों की जान जा चुकी है, और ये देखिए मॉल की CCTV फुटेज। और ये है वो टेररिस्ट जो इस हादसे के लिए जिम्मेदार है। इस टेररिस्ट का नाम अमर कदम है। ये एक आत्मघाती दस्ते का सदस्य था। घटना स्थल पर ही इस आतंकवादी की मौत हो गई। पुलिस ऐसे और आतंकवादियों के सक्रिय होने की संभावना से इनकार नहीं कर रही है, और पूरे शहर में रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। क्या हो रहा साहब, हमें बचा लीजिए साहब, अमर बेगुनाह था, मेरा बेटा आतंकवादी नहीं हो सकता साहब, हमें बचा लीजिए, कुछ कीजिए साहब। प्लीज आप रोइए मत, मुझसे जो भी बन पड़ेगा मैं करूँ। अरे बाहर निकल, आतंकवादी के खानदान को छोड़ेंगे नहीं आज, सबको खत्म कर देंगे। बाहर निकलो जल्दी। मैंने अपना सामान बेटा को है साहब, वो लोग अमर के बाबा को भी मार डालेंगे साहब। छोड़ेंगे नहीं। शांत रहिए आप लोग, प्लीज शांत रहिए। कानून को अपने हाथ में मत लीजिए। गुनहगार को सजा देने का हक सिर्फ कानून को है। शांत रहिए। पूरा परिवार अंदर है, उन्हें निकालो, उन्हें पनाह दिया, उन्हें बाहर निकालो उन्हें। तुम अंदर चलो। ये सब लोग बहुत गुस्से में है, ऐसा ना हो कि तुम्हें कुछ कर दे। ठीक है, देखिए एक मिनट, मुझे बात करने दो इनसे। मारो और पत्थर मारो। एक मिनट, मैं भी पत्थर मारता हूँ। लो मारो, लेकिन इन्हें पत्थर मारने से जिनकी जानें गई हैं वो वापस नहीं आएंगे। अरे महात्मा गांधी कहकर गए थे, अगर आंख के बदले आंख लेने लग जाएंगे तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। अगर मैं मान भी लूं कि अमर ने एक घिनौना अपराध किया है, तो इसमें इसके घर वालों की क्या गलती? इन्हें किस बात की सजा दे रहे हैं आप? मैं जानता हूं आपके घर के सदस्य इस हादसे में शहीद हुए हैं, आप लोग गुस्से में हैं, लेकिन इन्होंने भी अपना जवान बेटा खोया है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, प्लीज अपने अपने घर जाइए। एक बार मुझे सच जानने का मौका दीजिए प्लीज। वीके, ये तो होना ही था। जो लोग दूसरों का घर उजाड़ते हैं उनका घर कौन बचा सकता है? खैर, क्या हुआ उसके बाद? फिर मैंने पुलिस को फोन किया सर। लकीली उस वक्त मेरा एक दोस्त ड्यूटी पर था,
वो आया और उसने भीड़ को हटाया। अगर पुलिस टाइम पर नहीं आती तो भीड़ माँ और बेटी को जिंदा जला देती, और मुझे भी। गलत समय पे गलत जगह रहोगे तो यही होगा विके। खैर, उस लड़के का क्या नाम था? अमर। अमर, अमर, यस ऑफ कोर्स। उसके फादर समीर का क्या हुआ? पहले तो पुलिस उन्हें मुर्दा घर ले गई, उनके मरे हुए बेटे की पहचान करवाने। फिर पुलिस स्टेशन। मैंने बेल के लिए अप्लाई कर दिया है सर। वीके, जो भी हो मुझे बताते रहना। एक बहुत ही जरूरी अपॉइंटमेंट है, सो इफ यू डोंट माइंड। हाँ, सो सॉरी सर, आपने 5 मिनट कहा था, मैंने आपका इतना टाइम ले लिया। नहीं, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, इट्स परफेक्टली ऑलराइट। केस अगर इंटरेस्टिंग हो तो फिर एडवोकेट विक्रम ग्रेवाल के लिए टाइम तो पाबंद नहीं। थैंक यू सो मच सर। अरे समीर कदमला घेऊन ये इकडे, उसका बेल का पेपर आ गया है। यस सर। हो गया चलिए चलिए। इसको नौटंकी करना बहुत अच्छी तरह से आता है। ले जाओ आप इसको, लेकिन शर्म आना चाहिए आपको। अगर आप जैसे लोग ऐसे टेररिस्ट लोग का साथ देंगे तो क्या होगा इस देश का? चलो जाओ यहाँ से। और हाँ, यहाँ से इधर नहीं, घर में बनेगा। चल निकल यहाँ से। सर तमीज। क्या तमीज? कितना मुश्किल से हम लोग ऐसे टेररिस्ट लोग को पकड़ कर यहाँ लाते हैं। और आप जैसा वकील ये पेपर दिखाकर आराम से ऐसे लोग को छुड़ा कर ले जाता है। सर आप अपना काम कर रहे हैं और हम वकील अपना काम कर रहे हैं। आपका काम है क्रिमिनल्स को पकड़ना, और हम वकीलों का काम है वो क्रिमिनल है या नहीं ये साबित करना। हम दोनों ही कानून की सेवा कर रहे हैं अपने अपने तरीकों से। मैं मानता हूं आप बहुत मेहनत से और ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, लेकिन कौन क्रिमिनल है और कौन मासूम है ये फैसला करने का हक संविधान ने सिर्फ अदालत को दिया। तो जब तक फैसला ना हो जाए आप प्लीज इन्हें मुजरिम की नजर से ना देखिए। चलिए। वीके, तुम सच में काम कर रहे हो कि मैं कोई सपना देख रही हूँ? मतलब मैं आपके सपने में आ रहा हूँ आजकल? हाँ, पर सिर्फ बुरे सपनों में। मैडम आपके और मेरे विचार कितने मिलते हैं नहीं? पता नहीं मैं तुम्हें बर्दाश्त क्यों करती। क्योंकि मैडम मुझमें एक अजब सा चाम है। अगर आपसे एक सीरियस बात पूछूं तो आप मजाक तो नहीं उड़ाएंगी? मैं और तुम्हारा मजाक? कभी नहीं। बोलो। मुझे डर लग रहा है, मैं नर्वस हो रहा हूँ। क्या? फिर से बोलो। डर लग रहा है मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, जरा ऊंचा बोलो ना। मुझे डर लग रहा है, मैं नर्वस हो रहा हूँ। वीके, मैं तुम्हें बता नहीं सकती है सुन के मुझे कितना अच्छा लग रहा है। वीके, नो एक्चुअली द ग्रेट वीके को फाइनली किसी चीज से डर लग रहा है, और वो भी केस को लेके नर्वस हो रहा है। ओह माय गॉड, ये तो न्यूज़ होनी चाहिए ना? तो पब्लिक सिंपैथी भी उनके साथ है, इसलिए ऐसे केस और भी मुश्किल हो जाते हैं। ऊपर से ये भी पता नहीं कि उनकी तरफ से केस लड़ने कौन आ रहा है। तो तुम क्यों डर रहे हो? गरेवाल सर तो है ही ना तुम्हारे साथ। ठीक है, तुम प्लीज टेंशन मत लो, जाओ अब जाके सो जाओ। नहीं, मैं किसी और के दम पे नहीं उछल सकता ना। जब तक मुझे खुद पर विश्वास नहीं होगा मैं सो नहीं पाऊंगा। सो जाइए मैम। तुम्हें कॉफी चाहिए? काका के हाथ की स्पेशल? थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट। Please be seated. 129 by 33A, Sameer and Sarita Kadam versus Bobby Mirchandani. हाँ तो वीके, अरे
सामने की कुर्सी खाली है वीके भाई। इससे एक शेर याद आया कि मोहब्बत थी जिनमें, अब वो दिल कहाँ रहे। लगता है तुम्हारे डर से डिफेंस काउंसिल ही नहीं मिल रहे। क्या बात है, गायब हो गए क्या? योर ऑनर, मैं गायब होता नहीं, गायब करता हूं।